Hello my friends, I am come back with another part of Click Your Heart. So without wasting any time, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें मीना को दिखाया जाता है जो इसी स्टूडेंट से बोल रही होती है कि मैं अभी तुम्हारा सीक्रेट नहीं सुन सकती क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, और इतना बोल के मीना वहाँ से चली जाती है। अब हमें किम रोवो का कोच दिखाया जाता है जो मीना से बोल रहा होता है कि किम रोवो को परेशान करना बंद कर दो और उसके आसपास तो मुझे तुम बिल्कुल भी दिखाई मत देना। क्या तुम मेरी बात समझ गई हो? तो मीना बोलती है कि हाँ मैं समझ गई। इतना बोल के कोच वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मीना रूम में आती है तो किम रोवो उसकी तरफ देखने लगता है। तो मीना आके बैठ जाती है तो किम रोवो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए नहीं आई हो? तो मीना बोलती है कि मैं इस तरीके की चीजें नहीं कर सकती। तो किम रोवो बोलता है तो मतलब क्या मैं इसे एक हाथ से करूँ? तभी मीना किम रोवो के पास आती है और बैंडेज करने लगती है, लेकिन वो बहुत दूर से कर रही होती है। तो किम रोवो बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो मीना बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फिर से मेरी वजह से हर्ट हो। तो किम रोवो बोलता है क्या मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती है? तो मीना बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम पहले के टाइम पे बेस्ट नहीं थे। तो किम रोवो बोलता है क्या तुम ये सब कहना बंद कर सकती हो, और किसने कहा कि मैं बेस्ट नहीं हूँ? तो मीना बोलती है कि जो तुम्हारे पास बैठा था। तो किम रोवो बोलता है कि कौन मेरे पास बैठा था? तो मीना बोलती है कि वो जो इस तरीके से बॉल पकड़ता है। तो किम रोवो बोलता है कि कैचर। तो मीना बोलती है कि हाँ उसका नाम कैचर है, उसी ने मुझसे ये सब बोला था। उसकी ये बात सुन के किम रोवो हंसने लगता है, बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। मीना को अपना हाथ देके बोलता है कि मेरी ये बैंडेज सही से बांध दो। तो मीना बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम अपना हैंड यूज नहीं कर सकते। तो किम रोवो बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ज्यादा बैड फील हो रहा है तो तुम मेरा राइट हैंड बन सकती हो। तो मीना उस चीज के लिए रेडी हो जाती है। तभी किम रोवो देखता है कि मीना ने उसके बैंडेज पे एक बो बना दिया है। तो किम रोवो बोलता है कि तुमने तो मेरे हाथ पे बैंडेज बना दिया है। तो मीना बोलती है अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा बना सकती हूँ। दूसरी तरफ हमें दावू को दिखाया जाता है जो मीना का वेट कर रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ दावू और मीना खेलते हुए दिखते हैं। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ दावू ये सारे सीन याद करके बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मीना आ जाती है, दावू से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम इतनी देर से मेरा वेट क्यों कर रहे हो? तो दावू बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और तुम नहीं जानती कि ओल्डर ब्रदर को कैसा फील होता है। तो मीना बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को ओल्डर ब्रदर बोलने की? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि खुद को ओल्डर ब्रदर मत कहो, और तुम्हें पता है कि मैं कुछ दिनों से सो भी नहीं पा रहा हूँ और मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतना बोल के वो मीना को अपनी हार्ट बीट चेक करवाने लगता है। तो मीना थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलती और फिर दावू से बोलती है कि तुम फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिए। तो दावू बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो मीना बोलती है कि तुमने फिर से कॉफी पी है ना, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि कॉफी मत पिया करो। और इतना बोल के मीना दावुन को मारने लगती है। अब हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना दावुन से बोल रही होती है अगर तुम इतने बड़े हो गए तो मैं तुम्हें डेट पक्का करूंगी। अब हमें करेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना दावू से बोल रही होती है कि अब क्या? तो दावू बोलता है कि कुछ भी नहीं। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम रोवो का सारा काम मीना कर रही होती है और वो सब देख के दावू को बहुत ज्यादा बैड फील होता है। तभी दावू मीना की हेल्प करने के लिए आता है। तो मीना बोलती है कि कुछ दिनों की बात है। तभी मीना की नजर किम रोवो और एक लड़की पे जाती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आते हैं। उसे देख के मीना को बहुत ज्यादा सैड फील होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना ग्राउंड साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पे किम रोवो आ जाता है और जानबूझ के सारी बॉल ग्राउंड में गिरा देता है। तो मीना किम रोवो से बोलती है कि अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, और इतना बोल के वो किम रोवो को मारने के लिए पीछे दौड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दावू को दिखाया जाता है जो ब्लैक बोर्ड से किम रोवो का नाम मिटा देता है। तभी वो मीना के पास मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो और मैं तुमसे प्लेग्राउंड में मिलूंगा, और वो मैसेज मीना की जगह किम रोवो देख लेता है। अब हमें मीना एक रूम में दिखाई जाती है जहाँ किम रोवो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे इंटरव्यू के आंसर दे दिए। तो मीना वो सब देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और किम रोवो से बोलती है कि थैंक, लेकिन क्या तुम मुझसे डरे नहीं? क्या तुमने मेरे बारे में रूमर्स नहीं सुनी? तो किम रोवो बोलता है कि ऐसे तो तुमने मेरे बारे में सुना होगा कि जब मैं गेम खेलता हूँ तो मैं किसी से भी बात नहीं करता, और मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि अगर मैं हार जाऊँ तो मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर भी ब्लेम जाए, और मुझे जो चोट लगी उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी ही मिस्टेक है। और वैसे मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मुझे अपने बेसबॉल गेम से ब्रेक मिल गया, क्योंकि जब से मैंने बेसबॉल टीम ज्वाइन की है मुझे कभी भी ब्रेक नहीं मिला और मैं सच में एक ब्रेक चाहता था। और इतना बोल के किम रोवो वहाँ से जाने लगता है और मीना से बोलता है कि मुझे फॉलो करो। तो मीना भी उसके पीछे जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है
जहाँ किमरोवो और मीना बेसबॉल प्रैक्टिस रूम में होते हैं तो किमरोवो मीना से बोलता है कि तुम बस 5 बॉल हिट कर दो और मेरा काम करने से भी आज़ाद हो जाओगी, और तुम्हें लोग अनलकी कहते हैं, तुम उस वर्ड से भी आज़ाद हो जाओगी। तो मीना बोलती है अगर मैं बॉल हिट नहीं कर पाई तो क्या होगा? तो किमरोवो बोलता है तब तो तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। तो मीना बेसबॉल के लिए रेडी हो जाती है तो किमरोवो उसकी हेल्प करने लगता है। इतने में मीना के हाथ से वो बॉल हिट हो जाती है तो मीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और किमरोवो को मारने लगती है। अब हमें दावू को दिखाया जाता है जो अभी भी प्लेग्राउंड में मीना का वेट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे मीना नहीं आई होती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टूडेंट मीना की सीट के नीचे कुछ लगा रही होती है। तभी वहाँ पे दावू आता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी वो स्टूडेंट दावू से बोलती है कि मुझसे अब ये मत कहना कि तुम उस अनलकी गर्ल को पसंद करते हो। तो दावू बोलता है कि उसे अनलकी गर्ल बोलने की जरूरत नहीं है और कुछ और भी नहीं। तभी दावू की नज़र किमरोवो और मीना पे जाती है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। दावू ये सब देख के बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। अब हमें किमरोवो ग्राउंड में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए आया होता है। तभी वहाँ पे दावू आ जाता है, किमरोवो को मार देता है और किमरोवो से बोलता है कि तुम मीना के साथ खेलना बंद क्यों करोगे? क्या मीना की वजह से तुम्हें चोट नहीं लगी थी? तुम मीना के साथ क्यों खेल रहे हो? तो किमरोवो खड़ा होता है और दावू से बोलता है कि चाहे मैं उसके साथ खेल रहा हूँ या हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तो दावू बोलता है कि हम। तभी किमरोवो बोलता है क्या तुम मीना को पसंद करते हो? तो दावू बोलता है हाँ। तो किमरोवो बोलता है कि तुम क्या कर लोगे क्योंकि आज वो मेरे साथ बाहर जा रही है। इतने में वहाँ पे मीना आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो दावू मीना से बोलता है क्या ये सच है कि तुम इसके साथ बाहर जा रही हो? तो मीना बोलती है क्या? तो दावू बोलता है क्या ये जो कह रहा है क्या वो सच है? तो मीना कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तो किमरोवो मीना से बोलता है कि तुम डायरेक्ट मुझसे बात करो, मुझे ये बताओ कि दावू के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। लेकिन मीना उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। अब हमें बैगजू को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों से लड़ाई कर रहा होता है। तभी वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है, उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत हुआ करो। और इतना बोल के बैगजू अपने बेस्ट फ्रेंड को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तो बैगजू बोलता है कि प्रॉमिस। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम किस प्रॉमिस की बात कर रहे हो? जिस लड़की ने तुम्हें डंप किया। अब हमें मीना दिखाई जाती है जिसके पास किसी का मैसेज आया होता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम किसी और का इंटरव्यू कर लो। तभी चानी मीना से बोलता है क्या तुम्हें फिर से कहीं जाना है? तो मीना बोलती है कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, तो तुम मुझे इस बार अपना सीक्रेट बता सकते हो। तो चानी मीना के कान के पास आता है और उससे बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब हम दोनों मिले हैं। तो मीना बोलती है कि इसका मतलब क्या है? तो चानी बोलता है कि ये एक सीक्रेट है और इतना बोल के वो इधर उधर भागने लगता है। तभी उसका स्टेयर्स में पैर मुड़ जाता है तो मीना अपनी जगह पे रुक जाती है और चानी से बोलती है कि देखा तुमने, तुम मेरे साथ थे इसीलिए तुम्हें हर्ट हुआ। तभी चानी खड़ा हो जाता है और नाचने लगता है और मीना से बोलता है कि मैंने तो तुम्हें उल्लू बनाया। तो मीना चानी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और वो पूरे स्कूल में ऐसे ही दौड़ने लगते हैं। तभी अचानक से मीना के सामने बैगजू आ जाता है। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ बैगजू और मीना एक बस में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे मीना अपने आप से बातें कर रही होती है और वो अचानक से रोने लगती है, लेकिन बैगजू उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी वो दोनों अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं तो मीना वहाँ से जाने लगती है। तो बैगजू मीना से बोलता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? तो मीना कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी बैगजू मीना से बोलता है कि मुझे फॉलो करो और वो दोनों एक खाने के स्टॉल पे चले जाते हैं और वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ बैगजू मीना से बोल रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा और क्या तुम इतने सालों से ठीक थी? तभी मीना और बैगजू एक साथ बोलते हैं कि ट्रांसफर। तो मीना बोलती है कि मैं कल ही यहाँ पे ट्रांसफर हुई हूँ और इतना बोल के मीना वहाँ से चली जाती है। अब हमें बैगजू का फ्रेंड दिखाया जाता है जो मीना के स्कूल के बाहर खड़ा होता है। तभी बैगजू से बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना सब लोग ये कहेंगे कि इनके पास कोई काम ही नहीं है। तो बैगजू का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी उसे ढूंढने के अलावा हमारे पास और कोई जरूरी काम भी नहीं है और उसे भी तो पता चलना चाहिए कि बैगजू उसकी हर दिन फोटो बनाते रहता है। क्यों ना तुम एक काम करो कि उसकी फोटो के साथ अपना नंबर भी इधर उधर फैला दो, क्योंकि जब भी वो तुम्हारा पोस्टर देखेगी तो वो तुम्हें खुद ही कॉल कर देगी। लेकिन इतने में वहाँ मीना आ जाती है तो बैगजू मीना की तरफ देखने लगता है। अब हमें मीना अपने घर में दिखाई जाती है जहाँ पे वो बैगजू की बनाई हुई फोटो को देख रही होती है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना क्लासरूम में स्नीज कर देती है तो सारे बच्चे अपनी बेंच आगे कर लेते हैं। तभी एक स्टूडेंट दूसरी स्टूडेंट से बोलती है कि अच्छा हुआ कि किमरोवो ट्रेनिंग के लिए चला गया वरना ये उसे भी कोल्ड कर देती। तभी अचानक से मीना को अपना नाम सुनाई देता है तो मीना विंडो के बाहर देखती है जहाँ पे चानी उसे आवाज दे रहा होता है। तो मीना बोलती है कि ये क्या कर रहा है? तभी चानी फिर से आवाज देता है तो मीना बोलती है कि ये पागल तो नहीं हो गया। लेकिन इतने में मीना के क्लास टीचर मीना से बोलते हैं कि बाहर चली जाओ। तो मीना बोलती है कि आपने मुझे बाहर जाने को बोला?
तो क्लास टीचर बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें बाहर जाने को बोला, बाहर जाके अपने हाथ खड़े कर लो। तो मीना क्लासरूम के बाहर आ जाती है, तभी वहाँ पे चानी आ जाता है। तो मीना बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो चानी मीना से बोलता है कि वैसे भी तुम वहाँ बैठ के पढ़ने वाली नहीं थी। तो मीना बोलती है तो इसीलिए तुमने अपनी क्लास कट करी और यहाँ पे डांस करने आ गए। तो चानी बोलता है कि हाँ, और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं पूरे दिन डांस कर सकता हूँ। तो मीना बोलती है कि ऐसे पनिशमेंट में भी। तो चानी बोलता है कि हाँ तुम ऐसे चलते चलते भी डांस कर सकती हो। तो मीना चानी से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई तो मैं किसी मुसीबत में आ जाऊंगी। तो चानी बोलता है क्यों, क्या यार तुम अकेले खड़े होके बोर फील नहीं करोगी। तो मीना बोलती है कि हाँ बोर तो मैं फील करूंगी। तभी चानी उसके सामने डांस करने लगता है। तो मीना भी उसके साथ डांस करने लगती है, लेकिन इतने में लंच ब्रेक हो जाता है। तो चानी मीना से बोलता है कि तुम अपना लंच एंजॉय करो, और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तो मीना बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तभी मीना अपनी जगह पे जाके फिर से अपनी पनिशमेंट पोजीशन में खड़ी हो जाती है। तभी मीना के क्लास टीचर बाहर आते हैं और मीना से बोलते हैं कि मीना, और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दाबुन वहाँ आता है और मीना से बोलता है कि जब तुम पनिशमेंट में थी तो तुम कुछ और भी कर रही थी, और तुम लंच के बाद नर्स ऑफिस में जाके वेट कर सकती हो। तभी आगे जाके चानी मीना की तरफ देखता है, जहाँ पे वो दाबुन और मीना को एक साथ देख के बहुत ज्यादा बैड फील करता है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।